अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर हम लोग हर्बल टीज़ यानी तिब्बी कहवा जात के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे कि किस किस जड़ी बूटी की या किस किस जो है वो मसाले की हर्बल टी बनाकर हम लोग अपने किचन के अंदर उसको तैयार करके किन किन अमराज से बच सकते हैं और किन किन अमराज में एहतियाती तदाबीर के तौर पर अगर हम इन हर्बल कहवा जात को इस्तेमाल करें तो हम किन किन प्रॉब्लम्स और बीमारियों से जो हैं वो बच सकते हैं। ये तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि हिकमत के अंदर कहवा जात यानी मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों, मसाला जात या पौधों से बने हुए कहवा जात, इनको मुख्तलिफ किस्म के अमराज के इलाज और सेहत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कहवा जात के इस्तेमाल की कई वजूहात होती हैं और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। निज़ामे हाजमा के अंदर आपके कोई ख़राबी हो जाए, गैस हो, बदहज़मी हो, अफारा हो, कब्ज़ हो, तो सौंफ और ज़ीरा, सफ़ेद और अदरक वगैरह का कहवा जो है वो आपके मैदे को तक़वियत देता है और इन तमाम तर अमराज से आप लोगों को फ़ायदा देता है। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का प्रॉब्लम हो तो आप लोग अदरक, दालचीनी, लौंग और कुछ कदर जो पत्ते हैं वो तुलसी के ऐड करके इस कहवे को तैयार करें, इसको शहद से मीठा करें तो ये कहवा जो है वो आपकी बलगम को भी खारिज करता है और आपका जो सीना है उसको साफ करने में भी मदद देता है। आपके वज़न को कम करने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए आप लोग दालचीनी का, अदरक का, लीमू का, ज़ीरा, सफ़ेद वगैरह का कहवा जात इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग ग्रीन टी का कहवा यानी ग्रीन टी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये आपकी चर्बी को घुलाने में मददगार साबित होता है। अगर आप लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी और ज़हनी दबाव और बेचैनी वगैरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हों तो आप लोग कैमोमाइल, लेवेंडर या तुलसी का कहवा इस्तेमाल कीजिए। ये आपके आसाब को सुकून देता है और आपकी नींद को भी बेहतर बना देता है। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अदरक, दालचीनी और हल्दी इसके कहवा जात को अगर आप इस्तेमाल करें तो ये आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत के अंदर इजाफा करता है। खून को डिटॉक्स करने के लिए, खून की सफाई करने के लिए आप लोग नीम, सरसों के पत्ते, धनिया इस तरह की चीज़ों का अगर कहवा जात बनाकर इस्तेमाल करें तो ये आप लोगों के खून के अमराज और जल्दी अमराज में भी आप लोगों को फ़ायदा देता है। डायबिटिक के पेशेंट यानी जो शुगर के मरीज़ हैं वो लोग अगर लौंग, दालचीनी का कहवा इस्तेमाल करें, उसके अंदर कुछ अदद मकदार के अंदर कलौंजी के कुछ दाने शामिल कर लें या जामुन के बीज ऐड करना चाहें तो उसको भी आप लोग शामिल कर सकते हैं या काली पत्ती का कहवा बनाकर उसके अंदर लेमन ऐड करके इसको इस्तेमाल करें तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा देता है और आपके खून के अंदर जो शक्कर की मकदार होती है ये उसको कंट्रोल कर देता है। इसके अलावा जिन बच्चियों को डेट के इश्यूज़ हों, डेट जो है वो टाइम पर ना आती हो तो अपनी डेट के स्टार्ट होने की यानी जो भी आपकी डेट है उसके 3 to 4 डेज़ पहले आप लोग पुदीने के चंद एक पत्ते जो हैं वो शामिल करके कहवा बनाएं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आप लोगों को ठंडक की वजह से ब्लीडिंग कम होती है, असाबी मिजाज की बच्चियां हैं तो ऐसी बच्चियों को लौंग, दालचीनी और उनाब का कहवा जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरीके से अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग होती हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो ऐसे वक्त में आप लोग सौंफ, छोटी इलायची और किशनीस का कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म के अंदर रिया हो, दर्दें हों तो अजवाइन का कहवा जो होता है वो मुफीद साबित होता है। खांसी हो, नज़ला ज़ुकाम हो, सांस की बंदिश हो तो आप लोग जो हैं वो गुल बनफ़शा का कहवा बनाकर इस्तेमाल
کر سکتے ہیں۔ اس طریقے پر ناظرین بے شمار قہوہ جات ہیں جو کہ مختلف امراض کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو جو ہے وہ ذرا لمبی نہ ہو جائے اس لیے ہم تھوڑی تھوڑی شارٹ بات کرتے ہیں۔ ہر ایک قہوے کو بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے تو آپ کچھ قہوہ جات کو اپنے کھانے سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں اور کچھ کو کھانے کے بعد بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ تمام تر قہوہ جات کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی طریقے سے چیزوں کو صاف کریں، 3 کپ پانی کے اندر چیزوں کو شامل کر کے کوانٹٹی آپ اپنے طبیب سے مشورہ کر کے اس کی استعمال کیجئے۔ نارمل مقدار جو ہوتی ہے، ایک نارمل ویٹ کا انسان ہو اور 25 سے 30-35 سال کی ایج کے اندر آپ تقریباً ½ ٹی اسپون یا 1/4 چمچ تک یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کو بنا کر آپ تیار کریں۔ 3 کپ پانی جب 2 کپ رہ جائے، 1 کپ رہ جائے تو اس کو چھان کر شہد یا شکر سے میٹھا کریں، چینی کا استعمال بالکل نہ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید کرتی ہوں اس ویڈیو کلپ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔